कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला फलक की बात पे वीना गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया है तेरा? बोल क्या रही है? फलक धीरे से बोली, मैं सही कह रही हूं, और अगर आप लोगों को हमारी शादी से जरा भी ऐतराज हाँ तो ठीक है, मैं अनिरुद्ध के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। उसके बाद आप ये मत कहना। खानदान की इज्जत बेंच दी। वीना फलक के मुंह पे जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बोली, होश में आओ, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग भी सही है? वीना फलक को झंझोड़ते हुए बोली तो फलक ने सामने देखा। तभी अनिरुद्ध रुद्राक्ष को साइड करते हुए बोला, अब किसी का कोई सवाल? हम सब सामान लेके आए हैं और अगले कुछ दिनों में शादी भी कर लेंगे, तो क्या मेरी ससुराल वाले मुझे अपने दामाद के रूप में अपनाते हैं? अनिरुद्ध की बात पे रुद्राक्ष फिर से गुस्से से चीखा, दफा हो जा यहां से, और इस घर की बेटी तो क्या मैं? इस घर के सर्वेंट्स को भी मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। फलक हमारी बहन है और हमारी बहन हमारी जान है, उसको किसी सड़क चलते के हाथ में नहीं सौंपेंगे। रुद्राक्ष की बात पे शिवाय गुस्से से बोले, और ये बात तुम्हें यहां आने से पहले सोचना चाहिए था अनिरुद्ध सिंघानिया। वैसे भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम यहां किस इरादे से आए हो। प्यार का नाटक करके खेल खेलना है तुम्हें, और हम ये तुम्हें हरगिज नहीं करने देंगे। रुद्राक्ष की बात पे फलक ने उसके हाथ से गंढ छीनी और अपने सर पे रखते हुए बोली, ठीक है, अगर आप ये रिश्ता नहीं अपनाएंगे मैं खुद को खत्म कर लूंगी, और मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूं। आपकी दुश्मनी आपके साथ है, मैं अपने प्यार को क्यों छोड़ दूं? फलक की बात पे वीना गुस्से से बोली, ये काम करने से अच्छा तो तू मर ही जा। कभी नहीं सोचा मेरी बेटी इतनी बुरी होगी? वीना की बात पे रुद्राक्ष से आगे आते हुए बोला, क्या बोल रही हैं चाची? रुद्राक्ष धीरे से बोला, फलक गहरी सांस लो और मुझे सच सच बताओ, ये सब किसकी जोर जबरदस्ती पे कर रही हो? देखो मैं तुम्हारा भाई हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस आदमी ने कुछ भी किया हो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट मी, समझ रही हो ना? रुद्राक्ष की बात पे फलक जल्दी से बोली, भाई आप टेंशन मत लीजिए, मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा, मैं सच में अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ। आप चाहे तो हया भाभी से पूछ लीजिए। फलक की बात पे सबको एक और झटका लगा था। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हया को? हया से क्या मतलब? वो इन सब के बारे में जानती है? वीना गुस्से से चीखी, मतलब मेरी बेटी को उस लड़की ने बहकाया है कहाँ वो? वीना की बात पे हया ऊपर से आते हुए बोली, यही हूं मैं, और आप मुझे इतनी शिद्दत से किस लिए याद कर रही हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के गुस्से से खींचते हुए अनिरुद्ध के सामने करते हुए बोला, जानती हो इसको? अनिरुद्ध को देख के हया बिना डरे बोली, बिल्कुल जानती हूं। हया की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, क्यों नहीं जानेगी? अनिरुद्ध सिंघानिया हूं मैं। अनिरुद्ध की बात पे रुद्राक्ष उसको उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, चुपचाप जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। रुद्राक्ष हया के चेहरे को टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम इस आदमी के बारे में कैसे जानती हो? जब तुम्हें पता था फलक ये सब सोचती है, तुमने घर में किसी को ये बात बतानी जरूरी क्यों नहीं समझी? तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हया दीवान, तुमने मेरी फैमिली को भी टारगेट किया है, मेरी बहन को भी टारगेट किया है। रुद्राक्ष की बात पे हया चुप खड़ी थी। तभी वीना गुस्से से बोली, ये सब करने के लिए तुमने फोर्स किया है ना फलक को? वीना की बात पे हया धीरे से बोली, आपको फलक ने बताया नहीं किसके फोर्स किया है? किसने नहीं? वीना गुस्से से बोली, फालतू बकवास मत करो हया। वीना की बात पे फलक जल्दी से बोली, मॉम भाभी की कोई गलती नहीं है, वो इस बारे में जानती भी नहीं है, और आप क्यों उनको गलत समझ रही हैं? मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ, ये बात भाभी को कल मैंने ही बताई थी। उन्होंने तो मुझे रोका भी था, लेकिन मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ, ट्रस्ट मी। और अगर आपने आज इस रिश्ते को इनकार करा तो मैं खुद मर जाऊंगी, फिर आप निकालते रहना अपनी दुश्मनी। फलक की बात पे शिवाय गुस्से से बोले, बस करो फलक, अगर घर के लोगों ने तुम्हें कभी रोका नहीं, इसका यह मतलब नहीं था तुम इतनी आगे बढ़ो। और वीना, तुम फलक कोई छोटी बच्ची नहीं जो कोई उसको गलत सही की राह दिखाएगा। वो खुद अपना भला बुरा जानती है, इसलिए हया पे इल्जाम लगाना बंद करो। तुम हर वक्त हया के पीछे मत पड़ा करो।
शिवाय की बात पे वीना गुस्से से बोली, देखो भाभी, अब अपनी बहू के लिए हमसे लड़ा जा रहा है। अनिरुद्ध जो कब से सब देख रहा था आराम से बोला, अगर आपका फैमिली तमाशा खत्म हुआ हो, बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं किसी ड्रामा की शूटिंग करने नहीं आया हूं। मुझे और भी बहुत से काम हैं। अजीब ही परिवार है। किसी को बीवी पे यकीन नहीं, किसी को बहू पे यकीन नहीं, किसी को बेटी पे यकीन नहीं। बड़ी अलग फैमिली मेरी ससुराल बनेगी। अनिरुद्ध की बात पे रुद्राक्ष फिर से उसको मारने पड़ा था, लेकिन तभी हया बीच में आते हुए बोली, इन सब का कोई काम नहीं। इधर डेढ़ आराम से भी बात हो सकती है। अगर अनिरुद्ध और फलक एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको सोचना चाहिए और इनकी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी मुझे उम्मीद है अनिरुद्ध परिवार की दुश्मनी फलक से नहीं निकालेगा। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। मेरी बहन के बारे में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं, और मैं अच्छे से जानता हूं तुमने ही कुछ किया है। घर वालों के सामने नाटक करके खुद को अच्छा साबित करना चाहती हो। हया ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और फिर से शिवाय को देखा। शिवाय गहरी सांस लेकर बोले, हमें यह रिश्ता मंजूर है अनिरुद्ध, लेकिन शादी का फैसला हमारी मर्जी से होगा। जब हम चाहेंगे शाद तभी होगी। शिवाय की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, चलो, घर में कोई तो समझदार है। चलिए मैं निकलता हूँ। मेरी अमानत आपके पास है, उसका ख्याल रखना। जल्दी ही उसको लेने आऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध चला गया था और अनिरुद्ध के जाने के बाद रुद्राक्ष गुस्से से बोला, आपने सही नहीं किया है। डेड इस लड़की की बातों में आके आपने शेखावत फैमिली को शर्मिंदा किया है, सच में। और जिसकी तरफदारी आप कर रहे हैं वो कल भी आपको धोखा देके पता नहीं किन किन मर्दों के साथ घूम रही थी। रुद्राक्ष की बात पे फिर से हया की आंखें बंद हो गई थीं। फलक हैरानी से बोली, क्या कह रहे हैं भाई आप? भाभी कल मेरे साथ गई थी और हम कॉलेज। फलक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब रुद्राक्ष गुस्से से बोला, चुप रहो फलक, इसको बचाने के लिए झूठ मत बोलो, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये कल किसके साथ थी। इसलिए मैंने कहा था एक बार मुझसे पूछ लेते। सिर्फ एक बार ऐसे ही किसी से मेरी शादी करा दी, उसका खून खानदान तक नहीं देखा। ऐसी लड़कियां। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब अनी गुस्से से बोला, बस करो रुद्राक्ष शेखावत, बस करो। सबके सामने इतने अच्छे बनने वाले रुद्राक्ष शेखावत की असलियत ये है। अनी की बात पे रुद्राक्ष अपने बालों को गुस्से से पीछे करते हुए बोला, ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन आज मेरे हाथों से एक खून जरूर होगा। रुद्राक्ष गुस्से से अनी की तरफ बढ़ा ही था, तभी शिवाय बीच में आते हुए बोले, जहां हो वहीं रुक जाओ, बहुत बोल चुके हो तुम और बहुत सुन चुके हैं हम। अरीना हैरानी से बोली, अनी तुम यहाँ इस टाइम? अनी धीरे से बोला, दी आप रुक जाइए, आपका ये देवर इतना भी बुरा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप जानती हैं ये उस बीवी को गलत कह रहा है जो कितनी शरीफ सीधी है। असल में यू आर राइट रुद्राक्ष शेखावत, हया से तुम्हारी शादी गलत हुई है। तुम सोफिया जैसी लड़की डिजर्व करते हो। अनी की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, तभी शिवाय फिर से बोला, कोई बताएगा हो क्या रहा है? क्या ये सब बकवास? अरे हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, मुझे ये तो बताओ बात क्या है। अनी तुम बताओ क्या हुआ है? शिवाय की बात पे अनी धीरे से बोला, अंकल आपका बेटा उस लड़की पे शक कर रहा है जो कितनी साफ है, कितनी अच्छी और प्यारी है। ये मुझ कैसा गैर आदमी समझ गया, लेकिन आपका ये बेटा जो दुनिया का बादशाह बना घूमता है ये समझ नहीं पाया और हया पे इल्जाम लगा रहा है। अनी की बात पे अरीना गुस्से से बोली, बात क्या है अनी? अरीना की बात पे अनी ने रुद्राक्ष को देखा और धीरे से बोला, कल हया मेरे साथ थी। आखिर क्या होगा जब पता चलेगा रुद्राक्ष को सच? क्या हया और रुद्राक्ष की गलतफहमी होगी दूर। मुंबई जन्नत विला। अनी गुस्से से बोला तो रुद्राक्ष उसकी तरफ देख के गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद कर और यहां से दफा हो जा। वैसे भी मेरा दिमाग पहले ही खराब है। उसका पता नहीं, लेकिन तेरी लाश जरूर यहां से जाएगी। रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला तो मन्नत जी बीच में आते हुए बोली, रुक जाओ रुद्राक्ष। अनी तुम अपनी बात पूरी करो, मुझे भी सुनना है। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है ने जो रुद्राक्ष को उससे इतनी नफरत हो रही है? मन्नत जी की आंखों से देख के साफ जाहिर था उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। शिवाय भी बीच में आते हुए बोले, मुझे भी जानना है, आखिर ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है ने जो इतना बड़ा तमाशा बना दिया तुमने?
रुद्राक्ष अपना सर पकड़ते हुए बोला, डैड प्लीज, मुझे वो बात फिर से नहीं करनी, और ना मैं चाहता। आप लोग कुछ सुनो, वरना आपका दिल दुखेगा। जिसको इतना प्यार दिया उसने आपको धोखा दिया है। मन्नत जी रुद्राक्ष को देखते हुए गुस्से से बोली, ये फैसला हमारा होना चाहिए। रुद्राक्ष हया ने हमें हर्ट किया है या नहीं? अनी धीरे से बोला, थैंक यू अंकल, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज रुद्राक्ष ने जो बातें बोली हैं, हया को मैंने दोस्त माना है और मैं उसकी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, हया और फलक कल मुझसे मिलने आई थी। जानते हैं किस लिए? मन्नत जी ने ना में सर हिलाया तो अनी फलक की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि फलक ने हया को सब बता दिया था। उसने हया से बताया था वो अनिरुद्ध से प्यार करती है, और फिर हया अनिरुद्ध के बारे में जानना चाहती थी, और उसने रुद्राक्ष से पूछा भी था, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर हया ने मुझसे बात करी और मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए, और फिर मैंने ये करा भी। कल मैं और हया रेस्टोरेंट में मिले थे, हमारे साथ फलक भी थी। तब मैंने उसको सब बताया था और उसने फलक को बहुत समझाया वो शादी ना करें, लेकिन फलक ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है, और ये बात आप फलक से पूछ सकते हैं। मन्नत जी ने फलक को देखा तो उसने जल्दी से सर हिलाया था। रुद्राक्ष बिल्कुल हैरानी से सब कुछ देख रहा था। फलक धीरे से बोली, भाभी ने सिर्फ मेरी वजह से सबसे झूठ बोला। वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी, उन्हें मुझे पहले ही सब बता दिया था। और भाई, मैंने उन्हें अपनी कसम दी थी। मैंने उनसे कहा था किसी से कुछ ना बताए, वरना उन्हें इतना यकीन था आप जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो मैं थी जिसने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया था। फलक की बात पे अरीना अनी को देखते हुए बोली, अनी, मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए। कहीं रुद्राक्ष अपनी गलतफहमी के चक्कर में तुम पे और कोई घटिया इल्जाम ना लगा दे, और खासकर हया पे, जो इतनी प्यारी है। तुम्हारी वजह से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरीना की बात पे रुद्राक्ष का सर झुक गया था। आज पहली बार रुद्राक्ष को ऐसा महसूस हुआ था। कितनी बड़ी गलती करी थी उसने। कितनी गलती? शायद वो हया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, इसलिए उसकी जरा सी बेरुखी से उसको तकलीफ हुई थी। उसने हया को जो माना था, उसको लगा था हया वैसी नहीं है। रुद्राक्ष को शांत देख मन्नत जी गहरी सांस लेके बोली, तुम सही कहते थे रुद्राक्ष, बहुत गलत किया मैंने, बहुत ज्यादा गलत किया। सच में तुम्हारी शादी हया से नहीं करनी थी, तुम उसके लायक नहीं हो। रुद्राक्ष, बहुत गलत फैसला लिया है। डैड ने तुम्हें अपनी जैसी लड़की चाहिए थी। एक अच्छी लड़की को तुम हर वक्त तकलीफ देते हो। शिवाय गहरी सांस लेकर बोले, छोड़ो ये सब, मन्नत और बेहतर होगा। रुद्राक्ष, अब तुम हमारे सामने मत आना। जो तुमने किया है वो शायद ही माफी के काबिल है। फलक ने गुस्से से अपनी मां को देखा, जिसकी भी नजरें झुकी हुई थी। फिलहाल इन बातों से फलक और अनिरुद्ध की बात खत्म हो गई थी। फलक धीरे से बोली, भाभी, भाभी कहाँ है? फलक की बात पे रुद्राक्ष, जो अब तक शर्मिंदगी में खड़ा था, उसकी आंखें जल्दबाजी में उठी थीं। रुद्राक्ष ने आस-पास देखा और वो पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने कमरे में गया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक हया वहां नहीं था, लेकिन डाइवोर्स पेपर रखे हुए थे। रुद्राक्ष के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसको अचानक लगा था जैसे उसकी दुनिया उससे दूर हो गई थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से वो पेपर देखे और फिर भागते हुए नीचे की तरफ आया था। उसको परेशान देख मन्नत जी गुस्से से बोली, कहाँ है हया? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, वो घर में नहीं है। सब हैरान रह गए थे। अरीना गुस्से से बोली, घर में नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? घर में नहीं है तो कहाँ जाएगी वो? रुद्राक्ष के हाथों में पेपर देखकर अरीना उससे पेपर लेते हुए बोली, ये क्या है? और जैसे ही अरीना ने पेपर देखे, उसके होश उड़ गए थे। वो धीरे से बोली, डाइवोर्स पेपर। रुद्राक्ष, ये सब। अरीना चुप हो गई थी। तभी मन्नत जी ने वो पेपर देखे और अगले ही पल उन्होंने रुद्राक्ष को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। आज पहली बार था जब मन्नत जो उसको थप्पड़ मारा था, किसी ने भी आज तक उसको थप्पड़ नहीं मारा था। पहले हया और अब मन्नत जी। घर के किसी इंसान की उससे तेज आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं थी, और आज तो मन्नत जी ने रुद्राक्ष पे हाथ उठाया था। लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा था। वो जानता था उसकी गलती थी। रुद्राक्ष अपनी मां की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, मैं आपकी बातें बाद में सुन सकता हूं। मेरी बीवी घर पे नहीं है, मुझे जाना है।
रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी रोते हुए बोली, पता नहीं कहाँ होगी हया, वो मुंबई के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं है। अरीना जल्दी से बोली, अनी प्लीज तुम भी देखो ना, कहाँ है वो? अनी ने अरीना के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए, मैं जाता हूँ। शिवाय भी हया को ढूंढने के लिए चले गए थे। घर ले सब लोग परेशान थे। हया बिना किसी को बताए चली गई थी और वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसको काफी हर्ट किया था। राक्ष पागलों की तरफ ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में अपनी कई बातें घूम रही थीं। कैसे उसने हया के साथ बदतमीजी करी थी, कैसे उसने हया के बारे में कितनी बुरी बातें बोली थीं। रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थीं। उसने गुस्से से गाड़ी के शीशे के हाथ मारा था। उसके हाथ से खून आ गया था, लेकिन उसके गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसके पीछे उसके गार्ड और मैक्स भी थे, जो जल्दबाजी में उसके साथ आए थे। लेकिन रुद्राक्ष को किसी परवाह नहीं थी। उसके दिल दिमाग में सिर्फ हया का चाहता था। उसकी वजह से हया हर्ट हुई थी। उसकी वजह से हया का दिल टूटा था। लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में हया को ढूंढना आसान नहीं था, खासकर जब वो इस शहर के बारे में हर चीज से अनजान हो। वहीं हया बेसहारा सी रोड पे चली जा रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। आज वो उस घर से अपने रिश्ते तोड़ के जा रही थी, जिस घर में वो कुछ दिन पहले बहू बन के आई थी। वो रुद्राक्ष की हर बात बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो उसने बोला था वो बात हया के सीने को चीर रही थी। उसने कैसे उसको दूसरे मर्दों के साथ जोड़ दिया था। हया की आंखों से आंसू बाहर आ गए थे। वो एक जगह आ गई थी। उसको मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको लगा था कहीं से इंदौर की बस मिलेगी तो वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन वो रास्ता ही भूल चुकी थी और जंगल में आ चुकी थी, जहां सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे। किसी ने उसको बताया था जंगल के दूसरी तरफ उसको बस मिलेगी, लेकिन वो जंगल में ही फंस के रह गई थी। लेकिन हया फिर भी बिना रुके चल रही थी और कुछ देर चलने के बाद वो एक रोड पे आ गई थी, जहां गाड़ियां चलती नजर आ रही थी। वो बस का इंतजार करने के लिए एक जगह आके बैठ गई थी। क्या होगा अब हया के साथ? क्या रुद्राक्ष ढूंढ लेगा हया को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।